हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक एग्ज़ाम होम। देखिए, काफ़ी समय से मैं वीडियो नहीं लेके आ पा रहा हूँ क्योंकि जिस तरीके से आज आपका एग्ज़ाम था हाई कोर्ट स्टेनो का, उसी प्रकार से मेरा भी था। ठीक है, तो देखिए आज मैं आपको इतना बताने आया हूँ कि जिस तरीके से आज हाई कोर्ट स्टेनो का पेपर आया है, एग्ज़ाम आया है, तो उसी आधार पर जो अभी आने वाला एग्ज़ाम है जूनियर असिस्टेंट का और ग्रुप डी का, तो लगभग कहते हैं पैटर्न तो सब लगभग सेम है ही। ठीक है, और जो प्रोसीजर है क्या कहते हैं एग्जाम को कंडक्ट कराने का, एग्जाम को लेने का, वो भी लगभग सेम रहने वाला है। तो क्या कहते हैं आज जो एग्जाम मैंने दिया उसमें क्या क्या हमको ऐसी कमियां देखने को मिली, जो जूनियर स्टूडेंट में वो गलतियां हमको नहीं करनी है, वो कमियों को सुधार लेना है। ठीक है, तो देखिए कहते हैं जिस तरीके से प्रैक्टिस सेट क्या कहते हैं मार्केट में थे, जिस तरीके से मार्केट में प्रैक्टिस सेट थे, और क्या कहते हैं उसकी वजह से एक ऐसा डाउट क्लियर हुआ कि उसी तरीके का एग्जाम आएगा। लेकिन इस तरीके थोड़ा सा ऐसा था कि पैटर्न थोड़ा सा चेंज रहा। एग्ज़ाम इजी था, एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं थी। एक तो आपका जो हिंदी वाला पोर्शन है, हिंदी वाला जो आपका पोर्शन था आज के पेपर में, खासकर हाई कोर्ट स्टेनो में, आपके पास आपने ज़रूर जिसको क्या कहते हैं जूनियर स्टैंड का पेपर देना है हाई कोर्ट का, उसने ज़रूर क्या कहते हैं जो क्वेश्चन पेपर है जो स्टेनो वाला, वो कहीं ना कहीं से निकाल लिया होगा। लेकिन फिर भी रिव्यू समझ लीजिए, हिंदी का जो पैटर्न था वो ईजी था। ठीक है, और रीजनिंग का जो क्या कहते हैं हिंदी का पैटर्न ईजी था, और इसके बाद क्या कहते हैं जीएस का पैटर्न वो भी लगभग इजी ही कहेंगे, ज़्यादा कठिन नहीं था। शुरू के क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी थे, 2011 की जनगणना से क्वेश्चन थे। ठीक है, और भी जो भी था ज़्यादा इतना कठिन नहीं था। जिस हिसाब से स्टेनो ये भर्ती है स्टेनो की, उस हिसाब से जीएस का पोर्शन भी इजी ही मानेंगे। ठीक, सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ पर हुई? मैथ के पोर्शन में, सबसे ज़्यादा मैथ के पोर्शन में दिक्कत हुई, और कुछ लोगों को इंग्लिश के पोर्शन में भी दिक्कत हुई। ठीक है, मैथ के पोर्शन में और इंग्लिश के पोर्शन में दिक्कत हुई। देखिए मैथ के पोर्शन में, देखिए अगर मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, जब कहते हैं आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, या जो आज लोग गए होंगे स्टेनो का एग्ज़ाम देने, उन्होंने जब मैथ का पोर्शन देखा होगा, उन्हें लगा होगा कि मैथ बहुत कठिन है। लेकिन कुछ क्वेश्चन तो कठिन थे ही, कुछ क्वेश्चन तो कठिन थे, लेकिन बाकी क्वेश्चन जो थे वो इतने कठिन नहीं थे। बस देखने में उसका जो पैटर्न इस तरीके से सेट करा गया था, वो जो सवाल है वो काफ़ी बड़ा लग रहा था, काफ़ी लंबा लग रहा था। ठीक है, जिस तरीके से हम लोग एक्स मानते हैं, जिस तरीके से हम एक्स मानते हैं, वहाँ पर इस तरीके से माना गया था। ठीक है, इस तरीके से तो ठीक है, तो मतलब अलग अलग तरीके की वैल्यू थी। पेपर इतना कठिन नहीं था, ओवरऑल एक तरीके के मॉडरेट पेपर कहेंगे। लेकिन क्या है, सबसे ज़्यादा दिक्कत अभी ये होने वाली है कि जो स्टेनो का एग्ज़ाम हुआ आज, इसमें इतनी भीड़ है भी नहीं। ठीक है, इतनी भीड़ नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी, पोस्ट भी ज़्यादा थी। लेकिन जो अगले संडे को एग्ज़ाम है जूनियर असिस्टेंट का, खासकर मैं जूनियर असिस्टेंट की बात कर रहा हूँ, उसमें भीड़ भी बहुत है, और एग्ज़ाम का जो पैटर्न है इससे थोड़ा सा कठिन ही आएगा, इससे इजी नहीं आएगा। क्योंकि इससे इजी आएगा, ठीक है, तो मेरिट क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा जाएगी, बहुत ही ज़्यादा जाएगी। फिर तो कहते हैं चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी अगर इससे ज़्यादा अगर सरल एग्ज़ाम आ गया। तो ऐसा उम्मीद है कि कठिन ही आए। ठीक है, तो इससे मेरिट भी थोड़ा कम गिरे, और कहते हैं लोड भी बच्चों के ऊपर कम रहे। ठीक है, तो इस तरीके का रहने वाला है। और एक चीज़ और है, जिनका ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, वो भैया ओरल का पढ़ें, ओरल पढ़ें, ऊपर ऊपर का पढ़ें, ज़्यादा डीप ना पढ़ें। एग्ज़ाम इस तरीके का आएगा ही नहीं कि बिल्कुल आपको डीप से पूछ दे, अंदर से पूछ दे, इस तरीके का एग्ज़ाम नहीं बनेगा। जूनियर स्टैंड वाले भी मैथ में थोड़ा सा कहते हैं इंटीरियर पार्ट पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा डीप जा सकते हैं, लेकिन जीएस और हिंदी वो भी क्या कहते हैं इस तरीके के पढ़ें कि आप ओरल ही पढ़ें, ज़्यादा हाई फाई ना पढ़ें एक तरीके से। ठीक है, बिल्कुल डीप का अंदर का ना पढ़ें। ठीक है, ओरल पूछ रहा है, ओरल ही आएगा। पिछली बार जो एग्जाम हुआ था 2018 में, उसके प्रैक्टिस सेट आप उठा के देख लीजिएगा, वो क्वेश्चन पेपर आप उठा के देख लीजिए, बिल्कुल उसी आधार पर एग्जाम आया है। तो कोई ऐसा चेंजमेंट देखने को नहीं मिला। बाकी कहते हैं लगातार वीडियो आते रहेंगे, अपडेट आती रहेंगी। ठीक है, कोई अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिए। जवाब अगर कमेंट में दिया जा सकेगा तो कमेंट में दे देंगे, वरना उसका वीडियो बना के उसका आपको आंसर दे दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी जूनियर स्टूडेंट की तैयारी जो लोग कर रहे हैं, अभी टाइपिंग जो लोग कर रहे होंगे, जूनियर स्टूडेंट के साथ टाइपिंग सीख रहे होंगे, अभी थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हैं टाइपिंग का, क्योंकि अभी पहले रिटर्न एग्जाम पर फोकस कर लें। क्योंकि अगर रिटर्न एग्जाम नहीं निकला तो टाइपिंग की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। ठीक है, तो अभी इतना ही आपको बताना था कि बस आज का वीडियो बनाने का कहते हैं मतलब सिर्फ इतना था कि जो आज का पेपर था स्टेनो का, वो मॉडरेट लेवल का था। हिंदी और कहते हैं जीएस बिल्कुल नॉर्मल थी, बिल्कुल इजी थी। मैथ तो थोड़ा सा कठिन था, इंग्लिश थोड़ी सी कठिन थी, मैथ के मुकाबले थोड़ी सी कठिन थी। ठीक है, क्योंकि जो पैसेज था वो काफ़ी बड़ा था, एक तरीके से 5 क्वेश्चन का पैसेज, वो पढ़ने का टाइम मिले। और हाँ, टाइम मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। टाइम मैनेजमेंट की बात बहुत ज़रूरी है। देखिए टाइम मैनेजमेंट हो नहीं पा रहा है,
पेपर थोड़ा सा बड़ा भी था आज का, उसी हिसाब से जूनियर स्टूडेंट का भी रहेगा, तो उसका भी आप ध्यान दे के चलिए, ठीक है। बाकी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, ठीक है। अगर वीडियो सही लगा हो, आज का यूज़फुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।